हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक वीडियो देखा कि एक इन्फ्लुएंसर बड़े गर्व से दिखा रहा है कि उसे शादी में क्या क्या गिफ्ट मिला। फॉर्च्यूनर मिली, गोल्ड चेन्स, लैक्स इन कैश। फेमस व्लॉगर है। आई थिंक वो ऑटो व्लॉग्स बनाता है। वो इसे बड़ा गर्व से प्यार बोल रहा है। सोसाइटी से शगुन बुलाती है, बट लेट्स कॉल इट व्हाट इट एक्चुअली इज। मैं इसे एक हॉस्टेज रैंसम बोलूंगा। लोग सोचते हैं डाउरी इज जस्ट ए ग्रीड। नहीं, मेरा मानना है ये एक इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन है। थिंक अबाउट इट। इंडिया में मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स, सारा कैपिटल जो उनके रिटायरमेंट फंड्स पे जो उनका रिटायरमेंट फंड होता है, जो किसी और प्रोडक्टिव काम में लग जाना चाहिए, वो एक दिन के इवेंट और एक लड़के के प्राइस टैग पे खर्च कर देते हैं। सो टेक्निकली ये एक, सिंस मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं बड़ी देर से, तो मैं इसको एक अनप्रोडक्टिव कैपिटल ट्रांसफर कहूंगा। ये पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक एसेट क्लास से दूसरे में शिफ्ट हो रहा है, यूजुअली फ्रॉम ए प्रोडक्टिव फैमिली टू एन, आई वुड से, एंटाइटल्ड वन। इट्स ए डेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, हमारी शादी या हमने शादी को एक कमोडिटी मार्केट बना दिया है कि अगर ग्रूम जो है वो ऑफिसर है, आईआईटी से है, आईआईएम से है, या उसका अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब है, तो उसका जो प्राइस है, उसका जो बेस प्राइस है वो जंप करेगा। गवर्नमेंट जॉब वाले का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है ये मसला, लेकिन अक्रॉस द कंट्री यही सीन है। तो प्रीमियम बढ़ जाएगा अगर आपका आपका नौकरी बड़ा होगा, आपकी जॉब अच्छी होगी, तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से जस्टिफाई कर देती है कि भाई ये एक सोशल सिक्योरिटी है लड़की के लिए। इट्स ए सोशल सिक्योरिटी फॉर द गर्ल। पर सच ये है कि यू आर लिटरली बाइंग ए सब्सक्रिप्शन। आप एक सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं टू ए फैमिली जो आपकी, that doesn't value you unless you pay the renewal fee for every festival। जो हार्ड कोर रियलिटी है ना, लेट्स गेट रियल। ये जो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा है। ये जो फ्लॉन्टिंग वीडियोस है, ये जो सिर्फ क्रिंज नहीं है, ये मैं आई वुड से इट्स अ वेरी डेंजरस। अब आप देखेंगे कि डाउरी से मिलियंस ऑफ रूरल फैमिलीज जो होती हैं, दे आर अंडर डेट ट्रैप्स, क्योंकि उनको लोन लेने पड़ते हैं जस्ट टू मैरी ऑफ डॉटर। जब एक यूट्यूबर 1 करोड़ की डाउरी फ्लॉन्ट करता है, तो वो एक मार्केट में एक बेंचमार्क सेट करता है। ही बेसिकली सेट्स अ बेंचमार्क इन द मार्केट। अब एक गरीब बाप को लगता है उसकी बेटी सस्ती है। मैं तो इसको डोमेस्टिक टेररिज्म बोलूंगा। हर घंटे, एवरी आवर ए वुमेन डाइज ड्यू टू डाउरी रिलेटेड केसेस इन इंडिया। सो ये नंबर नहीं है, ये ह्यूमन लाइव्स हैं विच आर सैक्रिफाइस्ड एट द आल्टर ऑफ स्टेटस।
तो इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टोल भी रहता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, डिवेल्यूएशन होती है मेरिट की। लड़की कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो, उसकी वैल्यू इज ऑफन रिड्यूस्ड टू द वेट ऑफ गोल्ड जो वो ले आती है, द हाउ मच गोल्ड शी ब्रिंग्स। सो हम लोग एसेंशियली लड़कियों को ये कहते हैं कि योर डिग्री इज सेकेंडरी, योर फादर्स बैंक बैलेंस इज प्राइमरी। सो हर वो बंदा, हर वो यूट्यूबर, क्योंकि वो यूट्यूब के वीडियो के देखने बाद ही मेरे को एक झटका सा फील हुआ एंड आई थॉट कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। तो जो भी उसको सपोर्ट करता है, जो भी वेल्थ फ्लॉन्ट करता है, और जो अपनी मेहनत मशक्क़त की ज़िंदगी, या जो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, उसको ये एहसास करना चाहिए कि वी शुड स्टॉप दिस एंड वी शुड ऑल्सो स्टॉप वॉचिंग, लाइकिंग दीज वीडियोज़, एंड वी शुड स्टॉप अटेंडिंग वेडिंग्स जहाँ पे डिमांड्स आर मेड। जब तक हम ग्रैंड वेडिंग्स में पॉम्प एंड एक्स्ट्रावेगेंस को ग्लोरीफाई करेंगे, ये सिस्टम आई थिंक सरवाइव करेगा, जिंदा रहेगा। सो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तब आएगी जब पैसा बेटी की एजुकेशन, उसकी फ्रीडम में लगेगा, न कि ग्रूम की कार की ईएमआई में। सो शादी एक पार्टनरशिप है, शादी एक मर्जर नहीं है जो रेस्पेक्ट डिमांड करती है। ऑब्वियसली मैरिज इज समथिंग विच commands respect, which demands respect. It doesn't demand a price tag. So think over it. Thank you.